इजराइल बना देंगे और तुम चारों तरफ से घेरे रहोगे, हम तुम्हारा जवाब देंगे। हमारे पास वह शक्ति है, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों ने वेद दिया, उपनिषद दिया, जिसकी सोच अमेरिका कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, जर्मनी और जापान कर रहा है, और तुम सत्ता के नब में बैठ करके इस जाति को नीचा दिखाने के हेतु जाति जनगणना कराए हो। हम इसका विरोध करते हैं और आपको कहते हैं कि आप में वह शक्ति है कि आप किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में अब मनीष ओझा जी ग्राम डुमरी ले आए और अपना कांग्रेस का था, उस समय संगठन की आपकी जरूरत नहीं थी। वहाँ हरिजन का बेटा खड़ा था चेनारी में महेंद्र राम को, तब पर भी आप वोट देते थे। यहाँ ब्राह्मण खड़ा था, तब पर भी आप कांग्रेस को वोट देते थे। वहाँ राजपूत खड़ा था, तब पर भी आप कांग्रेस को वोट देते थे। आप भारत सरकार से लगाकर बिहार तक आप मालिक हुआ करते थे। मित्रों, 38 प्रदेशों में आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप जिला का मालिक हुआ करते थे, आपके एसपी और कलेक्टर होते थे, आपकी आवाज को सुनते थे। आज आपका कौन सुनने वाला है? आप कोई चपरासी में कोई रखने वाला नहीं है, इसलिए कि आप असंगठित है। संगठन में इतनी ताकत है कि आपके पैरों पर आकर आदमी रोएगा। और बिहार का मुख्यमंत्री कौन कहे? प्रधानमंत्री को सोचने के लिए आप विवश कर देंगे। आपकी संख्या कम नहीं है, यही दिखा देना है कि मेरी संख्या कम है तो मैं फेर बदल भी करना जानता हूँ। आप सोच लीजिए, सावधान हो जाइए। इसलिए मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। एक अनेक भाइयों को मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आपकी ताकत जब शाहाबाद थी और रोहतास और कैमूर एक था, उस समय हम पंडित गिरीश नारायण मिश्रा, स्वर्गीय गिरीश नारायण मिश्रा के नेतृत्व में यहाँ आए करते थे। हमारे यहाँ श्याम नारायण पांडे, स्वर्गीय श्याम नारायण पांडे जी का लड़के का शादी है। हम लोग उस समय से यहाँ राजनीति में है। आज तो राजनीति की स्थिति ही बिगड़ गई है। ब्राह्मण 150 में ब्राह्मण के लड़के दिन भर जयकारी दूसरों को करते हैं। ब्राह्मण कभी लोभी हो जाएगा तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। ब्राह्मण अपने स्वाभिमान से समझौता करेगा तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। ब्राह्मण अडिग होता है, संकल्पित होता है। ब्राह्मण अगर संकल्पित हो गया तो सर्वनाश कर देता है। मित्रों, सर्वनाश कर देता है। इन्हीं कम शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और तमाम आए हुए कैमूर जिला के गांव-गांव से ब्राह्मण भाइयों को प्रणाम और सलाम करता हूँ। जिस तरह से सुलझाया हमने, समाज को जीना सिखाया, जीवन का दर्शन दिया, कैसे गरीबी में भी आप खुश रह सकते हो, जीने और मरने के दोनों की कहानी समाज को हमने दिया। आज हमारी गिनती हो रही कि तुम्हारी कितनी गिनती? अगर हम कम हैं, ये संख्या से ही तय होना था तो इतिहास में ये बात होनी चाहिए थी कि पहले हम संख्या बढ़ाने पर जोर क्यों दिए? हम जीवन के मूल्यों पर जोर दिए, नैतिकता पर जोर दिए। समाज को कैसे नियंत्रण बना जाए, उसके लिए अपने उच्च आदर्श और मूल्य और त्याग तपस्या करके हम आज यहाँ आए। उसकी कीमत घट गई। हम लोग सूचीबद्ध कर लिया है और जिन विधियों पर यहाँ चर्चाएं हो रही हैं उसको हम सब बिहार सरकार को अवगत कराएंगे। और हमारी जो मांगे हैं, बिहार में जातीय गणना जो की गई है उसमें त्रुटि है, उस त्रुटि को सुधारने के लिए हम सब पुरजोर ताकत लगाएंगे और सरकार को महसूस करा देंगे कि हम सब में कितनी ताकत है। इसको सरकार को माननी पड़ेगी और इसके लिए भगवा कैमूर से शुरुआत की गई है। इसके बाद 19 तारीख को सासाराम मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा।
उसके बाद बक्सर में और भोजपुर में, उसके बाद सभी बिहार के सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करके हम सब पटना चलेंगे और वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर के अपनी ताकत को एहसास कराएंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण चेतना और परशुराम सभा सब एक ही है, सभी का एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य के लिए सभी लड़ रहे हैं और अपनी अपनी अलग अलग संस्थाएं बनाए हुए हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। इसलिए हम सब एकत्रित होकर अपनी ताकत को महसूस कराएं।